अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो ये समझ बैठे थे कि जनरल ज़िया-उल हक़ को वाकई जमहूरियत से मोहब्बत हो गई है, तो अपने आप को बाइख्तियार वज़ीर आज़म समझने लगे। दूसरी जानब जनरल ज़िया-उल हक़ ने इनका पत्ता साफ करने का फैसला कर लिया था। जैसा ये मंजरनामा मुलाहिज़ा कीजिए। 29 मई 1988 की शाम इस्लामाबाद एयरपोर्ट का VIP लॉन मकामी सहाफ़ियों से भरा हुआ था। इस वक्त का वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो चीन, जापान और फिलिपाइन के तवील दौरे से वापसी पर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। अचानक कुछ सीनियर सहाफ़ी एक एक करके कमरे से गायब होने लगे। एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकलते ही इन्होंने अफरा तफरी और तेजी में ऐवान सदर गिरा दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अधूरा छोड़कर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ लपकने की वजह एक धमाका खेज खबर की तस्दीक और तफसील का असूल था। 29 मई 1988 का एक गर्म दिन था, यकीनी का जमाना था। गैर जमाती जमहूरी निजाम की लाहासली, इस्लामी माशरला का तजर्बा, मिटती हुई रवायात, इंतजाम का जवाल, गर्ज के सब कुछ हमारी उमंगों के आइन मुताबिक था। इस वक्त के जनरल ज़िया-उल हक़ अगले रोज चीन के दौरे पर जाने वाले थे। इनके स्टाफ ने 3 घंटे के नोटिस पर अखबारी नुमाइंदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इत्तला दे दी। रिपोर्टर ने गैर मुल्की दौरे के बारे में रवायती ब्रीफिंग समझकर इसको अहमियत न दी और खबर की तलाश में एयरपोर्ट जा पहुंचे। इधर मोहम्मद खान जुनेजो एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए थे। लॉन में बैठे चाय पीने की तैयारी कर रहे थे कि ऐवान सदर का एक ज्वाइंट सेक्रेटरी तेजी से इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया और बोला कि सर एक बुरी खबर है, जनरल ज़िया-उल हक़ ने आपकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया है। जुनेजो के लिए ये अल्फाज किसी धमाके से कम न थे। वो किसी रद्द अमल का इज़हार किए बगैर नंगे पांव चलते हुए अपने कमरे में चले गए। इस शाम बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक़ ने आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत मिलने वाले इख्तियारात को बरोएकार लाते हुए अपने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को बरतरफ करने और कौमी असम्बली और वफाकी काबीना को तोड़ने का ऐलान कर दिया था। अपने इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात बताते हुए जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ ने कहा, इंतखाबात का हकीकी असूल हासिल नहीं हो सका। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था क्योंकि मैं नफाज़े इस्लाम के अमल को तेज करने की खातिर ही रेफरेंडम करवाया था, लेकिन इस दौरान इस्लामी निज़ाम के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अमन ओमान की सूरत हाल बदतर से बदतर हो गई। अवाम का जानो माल महफूज नहीं, मुल्की इस्लामी और यकयाजी को खतरा लाहक हो गया। जमहूरी अमल सुस्त पड़ गया। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मुल्क में इस्लामी इक़्तिदार फरोख्त पाए, लेकिन जो कौमी असम्बली तोड़ी गई है वो जमहूरी और नफाज़े इस्लाम दोनों ही के बारे में अक़वाम की तवक्कुआत पूरी नहीं कर सकी और जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ ने जुनेजो की हुकूमत को खत्म कर दिया। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।